दोस्तों, मैं नाजिम हुसैन आज फिर आपके लिए लेकर आया हूँ एक और नया वीडियो। दोस्तों, आप स्क्रीन पे एक इनविटेशन कार्ड देख रहे होंगे। ये देखिए, ये मैंने इनविटेशन कार्ड माइक्रोसॉफ्ट डिज़ाइनर में बनाया है और बहुत ही आसानी के साथ। तो दोस्तों, आज का हमारा जो वीडियो होगा माइक्रोसॉफ्ट डिज़ाइनर, जो कि एक ऑनलाइन टूल है, ऑनलाइन वेबसाइट है माइक्रोसॉफ्ट की डिज़ाइनर। उसमें हम इनविटेशन कार्ड कैसे जनरेट कर सकते हैं किसी के लिए भी। तो चाहे किसी भी तरह की पार्टी हो, बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो, वेलकम हो, और भी जो भी आप किसी भी तरह का सेलिब्रेशन रखना चाहते हो, तो उसके लिए इनविटेशन कार्ड कैसे तैयार करेंगे वो आज मैं आपको बताऊंगा। तो इसके लिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये देखिए फेस का जो फर्स्ट बर्थडे है, इसके लिए मैंने ये इनविटेशन कार्ड तैयार किए हैं। तो स्टार्टिंग से मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से आपको ये तैयार करने हैं। सबसे पहले आप गूगल ओपन कर लें। गूगल ओपन करने के बाद यहाँ पे लिखे माइक्रोसॉफ्ट डिज़ाइनर, माइक्रोसॉफ्ट डिज़ाइनर। जब माइक्रोसॉफ्ट डिज़ाइनर पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये इमेज ओपन हो जाए, ये वेबसाइट आ जाएगी designer.microsoft.com। आप इसको ऊपर क्लिक कर दें और आपका जो भी लॉगिन है मेल आईडी, उससे आप इस पर लॉगिन कर लें। तो ये देखिए, जब आपके सामने सबसे पहले ये स्क्रीन आ जाएगी, इसके यहाँ पे आप ये करेंगे आप इनविटेशन। ये देखिए, मैंने यहाँ से टाइप किया है ये इनविटेशन। जब इनविटेशन टाइप करेंगे तो आपके सामने ये एक अलग सा पेज ओपन हो जाएगा। ये अलग सा पेज ओपन हो गया। अब यहाँ पे आपको जिस भी तरह का इनविटेशन चाहिए, आप यहाँ पे ये डिस्क्रिप्शन में वो चीज़ यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। जैसे कि किसी का बर्थडे है तो आप डायरेक्टली बर्थडे टाइप कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे, जैसे कि बर्थडे के लिए मैं टाइप कर रहा हूँ, मेरे किसी दोस्त का बर्थडे है, कौन सा बर्थडे है वो मैं टाइप कर देता हूँ। जैसे मेरा कोई दोस्त है, संजय, ये 26 26 26 बर्थडे है ना। अब ये कब है ये भी मैं टाइप कर देता हूँ। ये है 20, ये है 27 अगस्त, 28 अगस्त को। और हम कहाँ पे ये रखेंगे, ये देखिए मैंने यहाँ पे जो पार्टी है वो रख रहे हैं। ये हमने रखी है डेजिन कैफ़े, डेजिन कैफ़े है, वहाँ पे रखिए। या RSVP में आप आपका नंबर और एड्रेस दे सकते हैं। वैसे मैं अभी एक मोबाइल नंबर दे देता हूँ कोई सा भी, जैसे कि आप आपकी इसमें नंबर दे सकते हैं। ये मैंने +91, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके दोस्तों, अब थीम आपको क्या चुन रहे हैं। मान लीजिए मैं आप ये थीम ले रहा हूँ। ये आप इसमें कोई सी भी थीम ले सकते हैं, जैसे कि मैंने ले ली है इसमें, सोचिए एक रोज़ फ्लावर, उसको बहुत पसंद है, मैंने रोज़ फ्लावर थीम ले ली है। अब मैं इसको करता हूँ जनरेट। ये देखिए मैंने इसको जनरेट किया है। तो अब ये मुझे 3 4 डिज़ाइन ऐसे बना के बता देगा। यदि वो पसंद नहीं आते हैं आपको, इसमें थोड़ा सा 1 2 मिनट का टाइम लग सकता है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, इसने ये 3 डिज़ाइन बनाकर दे दिए हैं। तो अब देखिए, इसमें मान लीजिए मुझे जो भी पसंद आता है वो डिज़ाइन में सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये देखिए, मुझे ये वाला डिज़ाइन पसंद आ रहा है। तो मैं इसको एक बार, इसको आप एडिट करना चाहें तो आप एडिट कर सकते हैं। मैंने यहाँ एडिट पे क्लिक किया, मुझे इसमें कुछ चेंजेस करने हैं। ये देखिए मेरे सामने ओपन हो गया है। अब मैं इसको एनलार्ज कर लेता हूँ।
अब सबसे पहले तो देखिए RSVP में हम यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर भी दे सकते हैं और आप आपका एड्रेस भी दे सकते हैं। तो ये देखिए मेरे दोस्त का 26 बर्थडे सेलिब्रेशन है। अब यहाँ पे ये देखिए ये डेजिन कैफ़े में 28 अगस्त 2024 को है। और ये मान लीजिए मेरा जो टाइमिंग है, मैं 6 PM से ना होके 7 PM से ना होके 6 PM है। ये देखिए, तो मैं आप इसको चेंज कर सकता हूँ। मैं डबल क्लिक करूँगा यहाँ पे, ये मैंने इसको, और इसमें ये देखिए फ़ॉन्ट मुझे सही पसंद नहीं आ रहा है या समझ में नहीं आ रहा है, तो ये मैं इसमें कोई दूसरा फ़ॉन्ट भी ले सकता हूँ। ये देखिए, मैं ये देखिए इस फ़ॉन्ट साइज़ को मैं यहाँ से बड़ा और छोटा भी कर सकता हूँ। ये देखिए, और इसको उठा के मैं नीचे की तरफ ये मैंने 6 PM कर दिया है। अब मान लीजिए, अब मुझे यदि इसका बैकग्राउंड का जो ये कलर वगैरह, यानी आप इसमें फ़ॉन्ट डिज़ाइन, फ़ॉन्ट कलर, मान लीजिए फ़ॉन्ट पसंद नहीं आ रहा है, ये देखिए मैं अपना कोई दूसरा फ़ॉन्ट ले लेता हूँ। ये देखें, ये देखिए अब इस तरह का ये हमारा, ये देखिए ये तैयार हो गया। जो हमने बैकग्राउंड का कलर भी ये है। हम कुछ रिप्लेस करना चाहे बैकग्राउंड का कलर वगैरह, वो भी रिप्लेस कर सकते हैं। कोई फ़ोटो ऐड करना चाहें उसमें फ़ोटो ऐड कर सकते हैं। लेकिन इसने हमें डिफरेंट तरह के वो दे दिए हैं। ये देखिए, मैं यदि बैकग्राउंड चेंज करना चाहूँ या फ़ोटो चेंज करना चाहूँ, जैसे कि टेक्स्ट का मैं कलर चेंज करना चाहता हूँ, टेक्स्ट का कलर मैं थोड़ा सा यूनिक अलग से देना चाहता हूँ, जैसे कि यहाँ, या फिर यहाँ से कलर पिक करता हूँ। ये देखिए, नहीं ये तो दिखेगा नहीं। ये मैंने सेलेक्ट किया, ये देखिए, हाँ ये देखिए मैंने एक फ्लावर थीम का, ये हमारा बहुत ही बढ़िया इनविटेशन तैयार हो गया। सिर्फ हमें टेक्स्ट लिखना होता है और उसमें हम एडिटिंग करना चाहें तो एडिटिंग कर सकते हैं। अब इसको डाउनलोड करने के लिए दोस्तों, आप इसको PNG में, JPG में या PDF में भी सेव कर सकते हैं। यहाँ आप जब आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको ये ऑप्शन देगा PNG में, JPG में या PDF में आप इसको सेव कर सकते हैं। मान लीजिए मैं इसको JPG में सेव करता हूँ। मैं करता हूँ डाउनलोड। ये देखिए, ये इसने मेरे से पूछा, मैंने लिख दिया संजय। अब ये देखिए, अब मैं आपको ओपन करके बता देता हूँ ये कैसे। ये देखिए, ये हमारा बहुत ही आसानी के साथ एक इनविटेशन कार्ड तैयार हो गया है। तो दोस्तों, इस तरह से हम माइक्रोसॉफ्ट डिज़ाइनर का उपयोग करके बहुत ही बेहतरीन इनविटेशन कार्ड तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। आगे भी मैं आपके लिए और वीडियो लेके आता रहूँगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।